चमरा लिंडा का आवाज आया कहीं से। इधर आइए। क्या बोला? चमरा लिंडा, आइए इधर आइए भैया। लीजिए, तीसरा एंट्री ले लिए हैं भैया, आई बैठिए। ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस जी, आप चमरा लिंडा बोल रहे हैं। तीस प्रकार बीजेपी वाला मोदी का के सांसद कुछ करे या नहीं, मोदी का चेहरा देखता है। हाँ। उसी प्रकार कहीं ना कहीं इधर आदिवासी एरिया में अच्छा। चमरा लिंडा के प्रति भी आदमी का झुकाव उसी प्रकार से है। 19 में भी मोदी आए थे, ठीक है। आपका चंदवा में भी भाषण दिए थे। एक सरना कोर्ट के मांग था, ठीक है। वो भी अपना भाषण में बोले थे कि हम बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगा तो आदिवासियों के लिए सरना कोर्ट लागू होगा। अच्छा, ठीक है। वो भी काम नहीं हुआ। अभी बात होगा तो जाति, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में राज करना तो मोदी चल जाए भाई पाकिस्तान में, वहाँ सरकार बना ले। कल मोदी जी आए थे लोहरदगा सीट को साधने के लिए, सिसाई में उनका भाषण चल रहा था। बहुत कुछ बोले कि कांग्रेस जो है यहाँ का आरक्षण काट के मियाँ लोग को दे देगा, मुस्लिम को दे देगा। बहुत याद कर रहा है, बोल रहा है ना। अभी बहुमत की सरकार बीजेपी के पास है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में है, तो फिर कांग्रेस के डंका पीटने से क्या मतलब है? सरकार तो उसका है ना। चमरा लिंडा ये अलग से चुनाव बागी हो गए हैं, बोल रहा है कांग्रेस वाला कि पार्टी को जो है पार्टी से गलत जा करके जो है चुनाव लड़ रहा है चमरा लिंडा। गठबंधन धर्म का पालन करना था तो चमरा लिंडा को उतना नहीं था, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस का उस वक्त जनाधार नहीं है। लोहरदगा में किसका डंका बजने वाला है? 3 में एक बताइए बस। चमरा लिंडा, सुखदेव भगत कि समीर उरांव? एक बात बताइए। लोहरदगा में उम्मीद है कि अभी चमरा का बज जाएगा डंका। लोहरदगा के कागुड़ी गांव में आए हैं हम, और लोहरदगा में इस बार माहौल समझने के लिए हम पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर है जो वोटर हैं लोहरदगा के निवासी हैं, और लोहरदगा में माहौल क्या चल रहा है, बीजेपी आगे है कि कांग्रेस आगे है, ये यहाँ के जो है स्थानीय निवासी बताएंगे। शुरू चाचा से करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रमेश उरांव। क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी कर। खेती बाड़ी, किसान है। तो किसान कभी झूठ नहीं बोलता है ना? सच बात है कि नहीं? सच बात है। तो बताइए कि लोहरदगा में किसका पल्ला भारी? उतना तो हम नहीं जान रहे भैया, उतना फिर भी जैसे क्या लग रहा है देख करके आपको? उतना जाबे नहीं करते हैं लोहरदगा तो। आपका दिमाग ध्यान किस तरफ है? क्या लग रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? अब कौन आ रहा है क्या पता, हमको पता ही नहीं है। बाप रे बाप, बोलते हैं कुछ पता नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है जवा उरांव। अच्छा जावा जी, ये बताइए, किसान आप हैं, लोहरदगा में इस बार क्या हवा चल रहा है, क्या रुख है लोहरदगा का? देखिए, जीतेगा तो पंजे छाप जीतेगा हो। पंजे जीतेगा? वाह, देखिए बोल दिए ना, पंजा जीतेगा मतलब कांग्रेस। देखिए भैया, कांग्रेस जीतेगा बोल रहे हैं। बंधन उरांव नाम है। हाँ। बीजेपी जीतेगा। लीजिए, थोड़ा सा सड़क इधर आइए, हमको थोड़ा इसमें इधर आप ईटा छोड़िए वाला। हाँ चलिए, अब देखिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर हमको दो वोटर मिले हैं। एक बोल रहे हैं कि पंजा छाप जीतेगा, और एक बोल रहा है कि बीजेपी जीतेगा। अब बीजेपी क्यों जीतेगा और पंजा क्यों जीतेगा तो ये जो है यही लोग बताएंगे। दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग हैं एक ही जगह, दोनों एक जगह बैठे हैं, लेकिन विचारधारा दोनों का अलग अलग है। पहले आप सब ये बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगा, उसका कुछ वजह बताइए, क्यों जीतेगा पंजा? ये तो बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगा। देखिए, पंजा का इन साल चल रहा है, इन साल वही जीतेगा करेगा। वही जीतेगा, पंजा जीतेगा लोहरदगा में? हाँ, यानी कि कांग्रेस? हाँ, बोल रहे इन साल वही चल रहा है, पंजा। कतनो चल रहा है, लेकिन वो बीजेपी ही कहीं जीत हासिल होगा तो होगा, जैसे भी होगा, लेकिन होगा। ये तो बोल रहे इस बार हवा जो है वो कांग्रेस का चल रहा है, पंजा छाप का नहीं तो अभी बोल रहा है तो बोल रहा है, तो इसका मन में है। आपका पास कुछ वजह है, कोई कारण है, बताइए कैसे बीजेपी जीतेगा यहाँ? अब जैसे भी है, लेकिन जीतेगा तो जीतेगा। अच्छा, राहुल गांधी पसंद है कि मोदी जी पसंद है? हमको मोदी जी पसंद। मोदी जी पसंद है। मोदी जी का एक आध दो काम आपको यहाँ है, कोई काम जो अच्छा लगा? बहुत है, घर दिया, काहे जाही दिया, बहुत कुछ दिया। देखिए, बोलते हैं कि मोदी जी पसंद है, घर उड़ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। अरे तो शुरुआत पंजे छाप न किया है घर उर का। अच्छा, देखिए तब शुरुआत बोल रहे पंजे ना किया जी, बाद में ना बीजेपी उसको अपना नाम दे दिया। अच्छा, तो कौन दिन से आया है? हाँ। बाप दादा से पंजे में मार रहा था लोग। अच्छा, पहले का बूढ़ा बूढ़ी। हाँ, पंजे में मार रहा था। तब अभी यहाँ बीजेपी 14 में आया है। है जवाब आपके पास? बताइए। है 65 साल 65 साल कांग्रेस का, 10 साल बीजेपी का, उसमें अंतर दिखाइए।
क्या 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 65 साल इधर 10 साल साल बीजेपी कांग्रेस का चलाया ठीक है। और 10 साल बीजेपी का, हाँ। उसमें अंतर नहीं बुझा रहा है। 65 साल में मतलब कांग्रेस वैसा काम नहीं किया, बीजेपी 10 साल में काम किया, ये आप बोल रहे हैं? हाँ बस उतनी। और अच्छा, जो बैठल थे वो आपके दोस्त है? कौन है? सब अपना जान परिचय है? वो अपना वो हमारा दामाद है। अच्छा अच्छा, ईमानदारी से बताइए। अब चलिए बीजेपी कांग्रेस तो हो गया, अब प्रत्याशी पर आते हैं। सुखदेव भगत कांग्रेस से हैं और समीर उरांव जो है बीजेपी से हैं। कौन जो है बढ़िया कैंडिडेट है जो लोहरदगा का विकास कर सकते हैं? अरे बाप, चमरा लिंडा का आवाज आया है कहीं से। इधर आइए। क्या बोला? चमरा लिंडा, आइए इधर आइए भैया, लीजिए तीसरा एंट्री ले लिए हैं भैया। आइए बैठिए। अभी तक तो हम बीजेपी और कांग्रेस में सीमित थे, लेकिन पीछे से आवाज आया चमरा लिंडा। आप ही बोले थे चमरा लिंडा? हम ही बोले थे। ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस जी, आप चमरा लिंडा बोल रहे हैं। देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है लोहरदगा और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। हाँ। तो इस प्रकार बीजेपी वाला मोदी का के सांसद कुछ करे या नहीं, मोदी का चेहरा देखता है। हाँ। उसी प्रकार कहीं ना कहीं इधर आदिवासी एरिया में अच्छा। चमरा लिंडा के प्रति भी आदमी का झुकाव उसी प्रकार से है। तो बहुत आप वाजिब बात बोले हैं, मतलब आप पॉइंट वाला बात बोले हैं। मतलब चमरा लिंडा इस बार जो है यहाँ से जीत सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्या वजह हो सकता है उनके जीतने का? देखिए, 19 में भी मोदी आए थे, ठीक है। आपका चंदवा में भी भाषण दिए थे। एक सरना कोर्ट के मांग था, ठीक है। वो भी अपना भाषण में बोले थे कि हम बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगा तो आदिवासियों के लिए सरना कोर्ट लागू होगा। अच्छा, ठीक है। वो भी काम नहीं हुआ। ठीक है। तो रोजगार का मुद्दा था, वो भी अब तो वो तो बातें नहीं होता है बीजेपी तरफ तक कि रोजगार महंगाई बात नहीं होता है। कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर महंगा होता था, और अभी कहाँ चल गया वो महंगाई? अभी बात होगा तो जाति, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। पाकिस्तान में राज करना तो मोदी चल जाए भाई पाकिस्तान में, वहाँ सरकार बना ले। मोदी जाए पाकिस्तान, तो सरकार बनाए। तो पाकिस्तान के क्यों हम बात करें? हम इंडिया का है तो इंडिया के विकास की बात करें ना। चलिए, ये तो आपका बात में लॉजिक है, तार्किक बात कर रहे हैं आप। अच्छा, चमरा लिंडा ये अलग से चुनाव बागी हो गए हैं बोल रहा है कांग्रेस वाला कि पार्टी को जो है पार्टी से गलत जा करके जो है चुनाव लड़ रहे हैं चमरा लिंडा। नहीं, वो तो गठबंधन है, वो हिसाब से देखा था तो एक गलत हुआ है। गठबंधन धर्म का पालन करना था तो चमरा लिंडा को उठना नहीं था, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस का उस प्रकार जनाधार नहीं है। अच्छा, अब अगला चमरा चुनाव लिंडा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? देखिए, आप चमरा बोलिए या कांग्रेस बोलिए या बीजेपी बोलिए, तब अपने अपने में के हित के लिए कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, कल मोदी जी आए थे लोहरदगा सीट को साधने के लिए, सीसाई में उनका भाषण चल रहा था, बहुत कुछ बोले कि कांग्रेस जो है यहाँ का आरक्षण काट के मियाँ लोग को दे देगा, मुस्लिम को दे देगा। मोदी वोट जिहाद कर रहा है कांग्रेस, वोट जिहाद कर रहा है बोल रहे हैं ना। अभी बहुमत की सरकार बीजेपी के पास है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में है, तो फिर कांग्रेस के डंका पीटने से क्या मतलब है? सरकार तो उसका है ना। बहुत बढ़िया बात करेगा। ये तो मोदी कुछ भी बोल के वो उल्टा सीधा अपना कर रहा है वोट बटोरने का, नहीं तो सरकार तो उसका है, तो कांग्रेस कहाँ तक करेगा? तो बात आपके बात में दम है। जवाब आपके पास चाचा, इनका एक बात का जवाब है आपके पास, बताइए। हो सकता है तो जीत भी सकता है चमरा लिंडा। कौन चमरा लिंडा? अरे बाप, तुरंत पाला बदल लिए जी। अभी 2 मिनट नहीं हुआ। नहीं तो महाराज कैसा आदमी है आप? 2 मिनट बोल रहे थे कि बीजेपी जीतेगा। देखिए, ऐसा है ना, बीजेपी तो जीतबे करेगा। अभी आप चमरा लिंडा पे आ गए। नहीं तो हो सकता है अगर उसको वोट अगर वो मार देगा तो जीत जाएगा। तो चमरा लिंडा को बता दीजिए, चमरा लिंडा जो चुनाव में खड़े हुए हैं नहीं सकेगा, नहीं सकेगा, कोई उपाय नहीं। बीजेपी से सकेगा जी? बोल रहे बीजेपी है सामने, कांग्रेस है। बीजेपी हो या कोई हो, जनाधार देखा जाता है, जनाधार देखा जाता है। आप देखिए इस जगह अभी हाल फिलहाल के तो नॉमिनेशन से लेके देखिए, तो तब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। भंडा में भी किया चमरा लिंडा, तो उसका भी कोई कम आंकना गलत है। भीड़ था उसमें। आप लोग तो मीडिया कर्मी के तब तक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात ईमानदारी से बताइए, इस बार लोहरदगा में किसका डंका बजने वाला है? 3 में एक बताइए बस, चमरा लिंडा, सुखदेव भगत की समीर उरांव, एक बात बताइए। लोहरदगा में उम्मीद है कि अभी चमरा का बज जाएगा डंका। बोल रहे हैं चमरा लिंडा।
आप एक को बताइए। समीर आएगा। समीर उरांव। समीर उरांव आएगा। चलिए, तो देखिए ये लोहरदगा का कौन गांव बताए थे भैया? एकागुड़ी। एकागुड़ी गांव के लोग हैं, गांव के निवासी हैं, ग्रामवासी हैं, किसान हैं, और ये बोल रहे हैं, देखिए यही है यहाँ का लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र। सबको अपने अपने तरीके से सोचने का अधिकार है, सबको अपने अपने मत का यूज करने का अधिकार है। यही वजह है कि हमारे एक तरफ चमड़ा लिंडा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बीजेपी की बात कर रहे हैं। जहाँ पर मैं बैठा था यहाँ पर जो वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि लोहरदगा में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, यानी कि 3-3 प्रत्याशी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला होगा। अब ये तो देखिए, अब वोटिंग के बाद पता चलेगा, रिजल्ट के दिन पता चलेगा, जिस दिन परिणाम आएगा कि यहाँ पे चमड़ा निकलते हैं, कि सुखदेव निकलते हैं, या फिर समीर उरांव निकलते हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in